अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2। ये हमारे पास चल रहा है। द चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कंप्लीट लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हैं और आज इसका लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को करने हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, बहुत सिंपल मेथड है, हमने इसको इस्तेमाल करना है और इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट का हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेडियस की जो डेरिवेशन हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की थी वही वाला डेरिवेशन का फॉर्मूला इसमें लगेगा। और यहाँ पर मैंने इसका कांस्टेंट भी लिख दिया है। बोहर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका कांस्टेंट वैल्यू है। तो आइए चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, डेटा सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो डेटा में हमें क्या गिवन है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू गिवन है और वो क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और हमें मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है फॉर थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, R इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर Z। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। और याद रखिएगा कि फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि Z का मतलब हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और जाहिर सी बात है हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम आगे वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। R इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.529। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर अब n की वैल्यू मतलब यहाँ पर स्क्वायर कौन से ऑर्बिट का हमने मालूम करना है, थर्ड ऑर्बिट का मालूम करना है। तो n की जगह हम 3 रख देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। और 0.529 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है, वो है 4.761। तो रेडियस हमारे पास आ गया 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है। अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट की पावर +5 meter inverse is emitted when electron is undergo a transition from higher orbit to orbit number 2. Determine the orbit from which electron fall and also spectral line appears in the transition of the electron. ठीक है, यहाँ हमें एक वेव नंबर, फोटोन का वेव नंबर हमें दिया हुआ है 23 एक्सपोनेंट की पावर 5 मीटर इनवर्स, और बताया गया है इलेक्ट्रॉन जब एक ट्रांजिशन के अंदर आता है हायर ऑर्बिट से जंप करके ऑर्बिट नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने हमें हायर ऑर्बिट का नाम नहीं बताया, इन्होंने कहा है कि उस हायर ऑर्बिट को हमने खुद से क्या करना है, डिटरमाइन करना है। और ये भी बताना है जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो कौन से ऑर्बिट से फॉल करेगा, और ये भी बताना है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो जनरेट होंगी, जो कि हम लोग जो है पिछले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। लेमन, बैल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। तो याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से ऑर्बिटल नंबर 1 पे जो है लैंड करता है तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है हमारे पास, लेमन। और जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर ऑर्बिटल से
सेकेंड ऑर्बिटर के अंदर आके फॉल डाउन करता है, जंप करता है, तो उस नतीजे में हमारे पास कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है? बेलमर सीरीज। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तो हमें वैसे ही पता चल गया कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन अपेयर होंगी? बेलमर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन अपेयर होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो वेव नंबर हमें गिवन किया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो डेटा हम सबसे पहले बना लेते हैं। डेटा वेव नंबर हमें गिवन है। वेव नंबर क्या है? 23 एक्सपोनेंट की पावर 5 मीटर इनवर्स। ये हमें क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा हमें जो है लोअर ऑर्बिट दिया हुआ है, यानी n1 हमें दिया हुआ है, और n1 को क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में फॉल डाउन हो रहा है। इसके अलावा हमें राइडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर RH की वैल्यू दी हुई है 1.09678 एक्सपोनेंट की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हम राइडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.09678 एक्सपोनेंट की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू आ गई, और हमने मालूम क्या करना है? n2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा? वेव नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व करेंगे। वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। अब जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो वेव नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 23 एक्सपोनेंट की पावर 5 इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.09678 एक्सपोनेंट की पावर 7 1/, अब n1 हमें कितना गिवन है? 2 गिवन है यहाँ पर, तो 2 का हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि n2 हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको इसके नीचे जाकर क्या कर देना है? डिवाइड करवा देना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 23 एक्सपोनेंट की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.09678 एक्सपोनेंट की पावर 7 इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको कैलकुलेटर के अंदर जब हम पुट करेंगे 23 एक्सपोनेंट की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.09678 एक्सपोनेंट की पावर, तो इसको जो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.209 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है? ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके जाना है, और ये जो अब ये इसको अकेला छोड़ना है हमने। ठीक है, और ये जो माइनस का 1/n2 स्क्वायर है इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके जाना है। जब ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा, और ये जब ये पूरी वैल्यू माइनस की है, ये जब उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। तो हम बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को 1/n स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 0.209। ठीक है, अब अगर हम 1.4 को डिवाइड करवाते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0.25। तो आगे सॉल्व करेंगे। 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.209। अब जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.04
1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ n2 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/n2 का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम नीचे भेज देंगे और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.041। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करवाएंगे तो आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है 24.4। यहां पर n2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ n2 की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24.4। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब हम रूट लेते हैं 24.4 का जब हम रूट लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है n2 की, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी n2 इज इक्वल टू 4.93 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, और 4.9 का मतलब होता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, अप्रोक्सीमेट 5 के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू। अब दैट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से फॉल डाउन हुआ, ऑर्बिट नंबर 5 से फॉल डाउन हुआ और ऑर्बिट नंबर 2 में आकर गिरा। ठीक है, n2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसमें अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।